मैक्सिमम सजा का क्या था? NTCA सुना है? जी सर, क्या होता है? आप अंबा से, जी सर। अंबा जो ये किस राजा के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन से फेमस राजा वहाँ पे रहे? एक्ट में शिकार की बनी जी सर। और सेंट्रल जू अथॉरिटी। जी सर। सर मेरा नाम दिनेश कुमार है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। उच्च शिक्षा IIT खड़गपुर से हुई है। तो मेरी हॉबी फुटबॉल, खो खो और वेट लिफ्टिंग है। दिनेश जी सर। मतलब क्या? जी सर, दिनेश का सर दिन का भगवान है। इसका पर्याय सर सूर्य भगवान को माना जाता है। सर ये ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक भी है। यही चीज कर लेते हैं। जी सर। जो सन से प्राप्त होने वाली एनर्जी है, जी सर। इसका फ्लो जो हमारे वाइल्ड मतलब एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ और नेचर को प्रभावित करती है, तो इसका एनर्जी फ्लो थोड़ा सा समझें। सर सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी सर वन डायरेक्शनल है। इसमें सर अगर एक पोषण स्तर पर आ जाती है तो दूसरे में जाते वक्त सर 10% का लॉस हो जाता है इसमें। जी सर। सर जीव जंतु से इसी प्रकार से होता है ये सूरज का फ्लो एनर्जी। आपने बोला कि 10% का लॉस किस लेवल पे होता है? सर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर होता है। ट्रॉफिक लेवल। जी सर। तो ट्रॉफिक लेवल समझा दीजिए। जी सर। सर जीव जंतु का वह स्तर जहाँ पे पोषण ले रहे हो या फिर किसी एनर्जी को ग्रहण करने के स्तर पे, वहाँ पे जीव जंतुओं की संख्या होती तो ये अगर मैं कहूँ कि ये जो पिरामिड है, है। जी सर। ट्रॉफिक पिरामिड जो बनता है, तो सीधा कहाँ रहेगा, उल्टा कहाँ रहेगा? जी सर। तो जैसे पिरामिड तो समझ गए ना? हाँ जी सर। जैसे सर पेड़ का देखा जाए तो सर उल्टा हो जाएगा, और सर पानी का तालाब का देखा जाए तो सीधा रहता है। सीधा रहेगा। जी सर। और जंगल का देखा जाए तो? सर जंगल का भी सीधा रहता है। कृषि का? सर सीधा रहता है। डेजर्ट में? डेजर्ट का सर मतलब मैं गैस करने की कोशिश करूँगा सर। डेजर्ट का सर सॉरी सर, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ पे बात करते हैं। जी सर। वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड लाइफ दोनों में अंतर बताइए थोड़ा सा। मैं सीधा सीधा नहीं पूछ करके डिफरेंस इसलिए पूछ रहा हूँ, पहले एक बार आ चुका हूँ, आपका थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा ना, कोई इश्यू तो नहीं? नहीं चलिए। सर वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा सर निर्धारित की है, आपको सूचियाँ दी है जिनमें सर वाइल्ड एनिमल को डिफाइन किया गया है। और सर डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो वह एनिमल जिनको हम पाल नहीं सकते। और सर वाइल्ड लाइफ में सर एनिमल प्लस सर जो भी जंगल में जीव जंतु और वन्य प्राणी और पौधे भी आ जाते थे वाइल्ड लाइफ। अगर कोई वाइल्ड एनिमल है और उसका अपराध नेशनल पार्क में हुआ है, उसका खेल होगा समझ में, शिकारी होगा, जी सर। तो और शेड्यूल 1 का एनिमल है, मैक्सिमम सजा का क्या प्रावधान है इसका? सर क्षमा चाहता हूँ सर, मिनिमम सजा का क्या प्रावधान है? सर मुझे ये मतलब जानकारी नहीं सर, मैं जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्षमा। कार्बन क्रेडिट, जी सर। ये क्या होता है? सर कार्बन क्रेडिट मतलब एक करेंसी के रूप में यूज किया जा रहा है, जिसमें सर एक मतलब इंटर कंट्री है सर, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री से खरीद सकता है, और जो कार्बन क्रेडिट लेता है उसको सर 1 CO2 टन उत्सर्ग करने की परमिट रहती है। ये जो 1
कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 1 टन इक्विवेलेंट टू हाउ मच? वन कार्बन वन कार्बन क्रेडिट का 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होकर के अदर गैस है जो जी ग्रीन हाउस गैस है। सर कार्बन क्रेडिट को सर जो डिफाइन किया गया है सर वो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे किया गया है, अदर गैसेस भी हो सकती चलिए एक सवाल का इसमें और उत्तर दीजिए, है। जो ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करती है अपने पास? ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर बढ़ाने में सबसे ज्यादा क्वांटम तो उसका कम रहेगा, लेकिन पर यूनिट जो क्वांटम है उसका वो सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है। इसे क्षमा चाहते हूँ, मुझे सर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। फॉरेस्ट में एक शब्द होता है साइट क्वालिटी, जी सर। ये आपने सुना है कभी? जी सर। इसको थोड़ा बताइए। सर साइट क्वालिटी सर जैसे देखा है तो किसी भी क्षेत्र में सर जो उत्पादन क्षमता होती है पेड़ पौधों की सर उसको डिफाइन किया जाता है साइट क्वालिटी के द्वारा। तो सर वो एक पेड़ की हाइट के रूप में सर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पेड़ की हाइट के रूप में? जी सर। तो इसके जो हाइट में और कुछ बारीकी इसकी हाइट में मेजर करते हैं, साइट क्वालिटी 1, साइट क्वालिटी 2, 3, 4। जी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि आप सहायक वन संरक्षक हैं वन विभाग में, तो सहायक वन संरक्षक के पावर्स कौन कौन से हैं जो राज्य सरकार ने सहायक वन संरक्षकों को दिए? जी सर। सर एक पावर सर राजसात करने की होती है, कोई भी टूल से सीज किया जाता है या फिर कोई भी चीज़ होती है तो उसको सर राजसात करने की पावर है। और सर दूसरा वानिकी विकास के लिए सर उनके पास पावर है। और सर मतलब रेंजर के थ्रू जो भी कार्य करा रहे हैं। और सर ये मतलब वर्क प्लानिंग के में तौर पर भी सर मीडिएटर काम करते हैं। जी सर। राजसात क्या होता है? राजसात सर मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी सीज हुई है सर उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित करना, ये राजसात होगा। जी। तो केवल आप फॉरेस्ट के ऑफेंसेस में करेंगे या दीगर केसेस में कर देंगे? कार्य करने का पावर आपको? सर जहाँ तक मुझे जानकारी सर मेरे अनुसार जो भी सर फॉरेस्ट विभाग के अंडर आएगा सर उसी प्रॉपर्टी को मतलब ACF जो राजसात है। ओके, थोड़ा सा और डीप में अगर जाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंदूक से जी सर। टाइगर का शिकार हो गया, बंदूक जब्त हो गई, जी सर। और उसके साथ जो व्हीकल था वो भी जब्त हो गया। क्या ACF साहब उस व्हीकल को और बंदूक को राजसात कर सकने का पावर है या नहीं? सर बंदूक का आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन सर व्हीकल को राजसात करने का पावर है। व्हीकल को राजसात करने का पावर? मैं वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात कर रहा हूँ, 97 उसमें भी आपको पावर है क्या? थोड़ा सा बारीक प्रश्न है, आपको देखना पड़ेगा। उसमें जहाँ तक मैं गैस कर सकता हूँ उसमें मतलब वाइल्ड लाइफ वार्डन को पावर रहती है या DFO को, उसमें सर ACF को पावर नहीं दी। नो, आप दूसरी बार आए हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट में राजसात करने का पावर किसी भी वन अधिकारी को नहीं, ओनली कोर्ट के। जी सर, थैंक यू सर। आप अगर किसी राजस्व क्षेत्र में पेड़ों की कटाई होना है, जी सर। जंगल के रूप में वो बड़ा एरिया है, जी सर। तो वहां के पेड़ कटाई की अगर अनुमति देनी हो तो आपका क्या पावर है उसमें? ACF सबके पास फाइल आती है। सर क्षमा चाहता हूँ, मुझे सर इसकी जानकारी। वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, नगरीय क्षेत्र वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, ये कहाँ, ये सुना है कभी? जी सर, क्षमा चाहता हूँ। एक्ट का नाम पूछूंगा तो आप बता दोगे, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर इस एक्ट की बात कर रहा हूँ।
जी एक जस्साब का पेड़ है इंदौर में, उसको काटना है, सर, वो कहाँ जाए? किसका पेड़ है सर? किसी भी प्रजाति का एक बड़ा पेड़ है जी सर। जो जज साहब के बंगले में है इंदौर में, और वो उनको कटवाना है, वो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? सर जज साहब है खुद ही। सर अगर वो राजस्व विभाग पर है तो सर नगर निगम के पास ही जाना चाहिए, जहाँ तक नगर सर निगम मेरा के पास, मत है। है ना? जी सर। ओके, ये आपका आंसर राइट है, यही है वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, नगरीय क्षेत्रों में लागू है। जी सर। थोड़ा सा और अपन बात करते हैं, मेरे को सुगंध प्रदान करने वाले फॉरेस्ट्री के पौधे बताइए जो वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं या वन क्षेत्रों में खेतों में मिलते हैं, जिनसे सुगंध मिलती हो। जी सर। जैसे कि सर एक चंदन होता है सुगंध के लिए, और सर ये एक सॉरी सर क्षमा चाहता हूँ, उसका मुझे नाम याद नहीं, जैसे करेड़ा या फिर कुछ एक पौधा। घास से भी मिल सकता है, कोई घास का नाम बताओ, उससे भी तेल निकलता है, सुगंधित तेल जिससे भी निकले, घास हो। ग्रास ऑयल है सर। कौन सी ग्रास? जिंजर ग्रास है। चलिए थोड़ा सा और याद करेंगे तो आपको याद आएगा। बहुत सुनते हैं राष्ट्रीयकृत वनोपज, राष्ट्रीयकृत वनोपज। राष्ट्रीयकृत वनोपज क्या होती है? ये एक बोलचाल की भाषा का शब्द है, टेक्निकल टर्म में विनिर्दिष्ट वन उपज। एक आध दो चार विनिर्दिष्ट वन उपज जो आपको याद हो। सर रेड ऑर्चिड और सर ब्लू ऑर्चिड, जो कि सर शेड्यूल 6 में दिए हैं। आप वाइल्ड लाइफ के सेक्टर में बता, ठीक है, वो वाइल्ड लाइफ की शेड्यूल 6 का है। जी सर। ठीक है, रेड बोलिए फिर से। और सर पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, सर रेड ऑर्चिड और सर ब्लू ऑर्चिड। सर मैं यहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, और भी सर उसमें प्लांट है। ये शेड्यूल है वाइल्ड लाइफ एक्ट में। जी सर। विनिर्दिष्ट वनोपज विनियम अधिनियम 1969 1969 है ना। इसमें मैं अगर बात करूं कि कौन सी मध्य प्रदेश सरकार ने का कानून है, उसमें विनिर्दिष्ट वनोपज कौन सी है? आपने ठीक बताया, विनिर्दिष्ट शब्द वापरा था मैंने, तो आपने बता दिया, वो वाइल्ड लाइफ एक्ट में। जी सर। सर मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं गैस करना चाहूँ। करिए करिए। जी सर, जैसे कि सर अफीम हो सकती है सर एक, और गांजा भी हो सकता है इसमें, जो फॉरेस्ट्री का सेक्टर है, जी सर। एग्रीकल्चर का। फॉरेस्ट एक्ट में सर साल है। यस, साल है। जी सर। और सर महुआ है सर। नो, गलत याद रहेगा इसलिए यहीं का आगे माना करो। जी सर, क्षमा चाहते हैं सर। साल है, और बताइए। सर सागवान। अच्छा, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मात्र एक गोंद बचा है जो विनिर्दिष्ट बचा है। अब बाकी के सारे गोंद नहीं है, पूछा जा सकता है। मैं पूछ रहा हूँ वो कौन सा गोंद है जो विनिर्दिष्ट की श्रेणी में अभी भी है? जी सर कुल्लू वन सर। इसका नाम मालूम है बांटने का? जी सर मैं कोशिश करता हूँ, जैसे स्ट्रिक्यूरेंस। थोड़ा सा उसका प्रोनाउंसिएशन सुधारिए। जी सर, है ना। थैंक यू सर। एक आपके क्षेत्र में गोंद मिलता है जो सुगंधित है, उसका नाम क्या है? झाड़ी का या श्रब टाइप का ट्री है वो? भिंड मोरेना। सर क्षमा चाहता हूँ सर, मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं। ठीक है। अब दिनेश जी, NTCA सुना है? जी सर, क्या होता है? सर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हाँ, तो इसका चेयरपर्सन कौन होता है? सर इसका चेयरपर्सन सर चेयरमैन सर मंत्री जी होते हैं, जो भी पर्यावरण विभाग, वन विभाग के मंत्री जी होते हैं। किस एक्ट के तहत बनाया गया? सर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया है सर। अभी कितने टाइगर रिजर्व है भारत? सर भारत में सर जहाँ तक मुझे ज्ञात है सर
नहीं सर 56 टाइगर रिजर्व। अभी जी सर। 56 कौन सा है? सर 56 सर छत्तीसगढ़ का है सर। कौन सा? सर मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं सर, अभी क्षमा एमपी चाहता का हूँ। सबसे नया कौन सा टाइगर रिजर्व है? जी सर एमपी का सबसे नया टाइगर रिजर्व सर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। किन किन सेंचुरी को मिला के बनाया गया? जी सर सर क्षमा चाहता हूँ सर, मुझे सेंचुरी याद नहीं लेकिन डिस्ट्रिक्ट याद है सर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सर सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से सर मिलाकर, एरिया मिलाकर सर सागर में कौन सी सेंचुरी है? सर सागर में सेंचुरी सर नोरा देही है। और दमोह में? दमोह में सर क्षमा चाहता हूँ, दमोह में मुझे याद। वही तो नाम है टाइगर रिजर्व का। जी सर दुर्गावती टाइगर। वही अभ्यारण्य। जी सर। कोई टाइगर रिजर्व बनाना हो तो प्रोसेस क्या है? सर टाइगर रिजर्व बनाने की प्रोसेस सर, जैसे कि सर एरिया डिफाइन किया जाए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन सर इसको जो परमिशन दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है? जी सर एनटीसीए के थ्रू। सेंट्रल ऐसा कहीं किसी अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या? सर अमेंडमेंट सर 2005 में सर एनटीसीए को मतलब बनाया गया था, उसी के थ्रू से कोई संविधान में अमेंडमेंट हुआ है क्या? संविधान जी सर क्षमा चाहता हूँ सर, संविधान का सर मतलब संविधान से रिलेटेड सर 2 आर्टिकल जरूर है सर, बट मुझे ये ज्ञात नहीं कि इसमें संविधान में संशोधन इसके लिए हुआ है या नहीं। अभी कोई साइक्लोन चर्चा में चल रहा है आजकल, कौन सा? सर जहाँ तक सर मुझे याद है सर बनना या बाना आजकल? सॉरी आजकल का पेपर पढ़ा है? सॉरी सर क्षमा चाहता हूँ, अभी सर मैंने आजकल का पेपर नहीं पढ़ा। अच्छा, साइक्लोन कितने तरह के होते हैं? साइक्लोन सर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? सर ग्रीष्मकालीन मतलब ट्रॉपिकल, और सर सॉरी सर मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। दिनेश जी, जी सर। आपका डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर है। जी सर। 15 सितंबर कोई खास दिन भारत में? जी सर। सर एक तो सर सर मुच्चुगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है सर, और दूसरा सर इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। इंजीनियर डे, बहुत बढ़िया। अच्छा, मोक्ष कुंडम जी को जो इंजीनियर्स डे के लिए ट्रिब्यूट दिया गया 15 सितंबर को, उन्होंने ऐसा कौन सा स्पेशल काम किया था जिसके लिए उनको? उनके सर बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य हैं, जिनमें से सर मुझे कुछ आते हैं, जैसे कि सर एमपी में ये सिरपुर में सर उनने एक ड्रेन मतलब वाटर सिस्टम डेवलप किया था, और सर फिर उनने कृष्णा सागर नदी पर सर एक डैम का निर्माण भी कराया था, और फिर सर उनके मद्रास वाले क्षेत्र में उनने सर ये इसमें बहुत कार्य किया। हैदराबाद में एक नदी है, उस नदी को पोल्यूशन से बचाने के लिए उन्होंने कुछ तकनीक बनाई थी, वो नदी का नाम क्या है आपको पता है? जी सर मैं क्षमा चाहता हूँ सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अंबा से हैं? जी सर। अंबा जो ये किस राजा के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन से फेमस राजा वहां पे रहे जिनके नाम से अंबा निकला? सर अंबा के राजा के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है सर। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई वहाँ फेमस मंदिर अंबा में? जी सर अंबा में सर ये एक ककनमठ मंदिर है सर, जो 10-20 किलोमीटर दूर है सर अंबा से सर, जो कि शिव मंदिर के तौर पे सर फेमस है। ओके। आपने आईआईटी खड़गपुर से अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है ना, ऐसा? जी सर। अच्छा, एज ए केमिकल इंजीनियर आप एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कैसे योगदान कर सकते हैं, क्या चीजें बनाकर एज ए केमिकल इंजीनियर? जी सर। सर जैसे कि पॉलीमर इंजीनियरिंग होती है सर उसमें जी, तो उसमें सर पॉलीथीन जो बन रही है वो एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट कर रही, तो उसमें सर पॉलीथीन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करें। जैसे अभी बताया भी जा रहा है कुछ नियम की पॉलीथीन को बहुत इफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें क्या कुछ डिफाइन रहता है कि इतने माइक्रोन इतने माइक्रोन इस टाइप से?
जी सर, जैसे कि सर अभी 50 माइक्रोन से ऊपर वाली पॉलीथीन यूज करनी चाहिए, उससे नीचे वाली नहीं करनी चाहिए। जैसे बाजार में बोतल आती है ना, बोतल पे लिखा रहता है डिस्पोज आफ्टर सिंगल यूज, जी है ना? सर। तो ये कैसे हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए? इसमें क्यों कहा जा रहा है डिस्पोज आफ्टर सिंगल यूज? हम इसे सर क्यों यूज नहीं कर सकते वापस सर से? ये एक तो नॉन डिग्रेडेबल है सर, और ये सर वापस यूज मतलब इसका रिसाइकल हो जाएगा। नॉन डिग्रेड, हाँ। जी सर, तो इसका रिसाइकल हो जाएगा तो बेटर रहेगा। और सर जैसे कि ये मतलब प्लास्टिक जो होती है, अगर किसी भी मतलब प्लास्टिक को सर कुछ टेम्परेचर पर अगर रखा जाए तो इसके जो माइक्रो पॉल्यूटेंट्स है वो घुल के बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं, जो हार्मफुल है सर। फिर भी हम इसका यूज कर रहे हैं, फिर इसको बना रहे हैं। जी सर, वन वन टाइम यूज करने मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, जिसके बाद ये अपने जगह से डिस्प्लेस होने की कोशिश। अच्छा, आपने ये सुना होगा एक अपने इंजन में लगता है कैटालिटिक कन्वर्टर, सुना आप लोग? जी कैटालिटिक कन्वर्टर इंजन जी में यूज होता है, क्या चीज है? सर, ये रिएक्टर के तौर पे यूज होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर, जहाँ किसके पे तौर पे? रिएक्टर मतलब जहाँ पे रिएक्शन शो होती है सर, वहाँ पे। जैसे कि रिएक्शन शो होती है। पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल में होता है सर, जहाँ पे मतलब जैसे मतलब कि मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, कैटालिटिक कन्वर्टर मतलब ये क्या चीज है? मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्या है जिसका यूज किया जा रहा है जहाँ हमारे व्हीकल्स में? व्हीकल्स। हाँ, सॉरी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, व्हीकल का चलिए, मुझे आइडिया नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न मेरा ये है, एक प्रैक्टिकल प्रश्न है मेरा आपसे। जी सर। मान लीजिए आप जिस भी वन व्रत में हो, जिस भी वन मंडल में पोस्टेड हो, जिस भी हिसाब से, है ना, जिस जो भी पोस्ट आपको मिले, चाहे एसीएफ मिले चाहे रेंजर मिले, ऐसा, जी सर। और एक आदेश ऊपर चलकर ये आपके पास में कि बिना वनों को नुकसान पहुंचाए, वनों के माध्यम से राजस्व कैसे बढ़ाया जा सकता है? आप क्या करेंगे रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जी फॉरेस्ट के सर। माध्यम से, बिना उनको नुकसान पहुंचाए? जी सर। सर एक टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है, एक तो जिससे राजस्व बढ़ेगा। ओके, बहुत और बढ़िया। और दूसरा सर मतलब वनों को ही बढ़ाया जाए जिससे राजस्व बढ़ेगा, एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री का यूज करके। एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सर ये एग्रो फॉरेस्ट्री सर जहाँ पे किसानों के द्वारा सर एक ही यूनिट पे फसल और वन को सर स्थापित किया जाता है, प्लस सर पशुपालन भी किया जा सके। और सोशल फॉरेस्ट्री सर समुदाय के हित के लिए समुदाय की भूमि पे समुदाय के लोगों के द्वारा सब वनों के लगाना। घरेलू वन आप जानते हैं घरेलू वन क्या होते हैं? जी सर। सर हम घरेलू वन सर, जैसे घर के पास में कोई एरिया जहाँ पे सर 2-3 स्टोरेज के पेड़ मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं, जिसमें खास तौर पे खाद्य सुरक्षा वाले, जो कि अपन खाद का प्रोडक्शन कर सकें, और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले भी पौधे लगाए जाते तो हैं। मतलब जो खाने पीने का प्रोडक्शन कर रहे हैं, खाद्य उत्पादन, आप उसे वनों में लेकर आ रहे हैं, घरेलू वनों में। जी सर। ये जो अपने गमले रखे रहते हैं घरों के बाहर बालकनी में, ये किस में आते हैं, किस कैटेगरी में? सर रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री देखा जा सकता है, मतलब सजावट के तौर पे ये रखे जा सकते चलिए, आपकी हॉबी है वेट लिफ्टिंग, खो खो, फुटबॉल, 3-3 आपने हॉबी ली थी, बड़ा खतरनाक है ये। हैं। जी सर। 3-3। खैर, वेट लिफ्टिंग के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। अभी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी 2024 में, इसे कौन सा देश ने जीता था? जी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे अभी याद। आपकी हॉबी में लिखा हुआ है, ये तैयार है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के रिगार्डिंग एक सवाल हो, हमारे देश की फेमस वुमेन रेसलर कौन कौन सी हैं? आप उनके नाम बताइए जी जितने आप सर। जानते हैं, और उनमें से एक का नाम मुझे और जानना है जिसको पहला मेडल मिला था ओलंपिक में, उसका नाम भी आप बताइए। जी सर। सर कर्णम सुश्री कर्णम मल्लेश्वरी जी है। और सर इन्हें कब मिला था ओलंपिक में मेडल? सर ने सिडनी ओलंपिक 2000 में मिला था सर। आ, कौन सा मिला था, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? जी सर, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और नाम बताइए। सर सर मीराबाई चानू जी भी है। और सर श्रीमती कुंजन देवी भी है। कुंजन दी है, ये काफी फेमस है आज के टाइम पे। और कोई नाम इनके अलावा? जी सर, मैं अभी नहीं याद कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया, ठीक है सर। दिनेश जी, आपने इंट्रोडक्शन में आईआईटी से उच्च शिक्षा लिखी, ब्रांच मेंशन करना चाहिए था।
इंट्रो देते समय ब्रांच मिस किया। इसके बाद सर ने रूल पूछा एक ट्रॉपिक लेवल से, उसमें लिंडमैन का नाम, फिर 10% रूल और ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर फर्स्ट से शुरू होके सब सेकंड थर्ड फोर्थ चलेगा वो बताना है। एल्टन म्यू के सर ने पिरामिड पूछे इकोलॉजिकल, तो 3 पिरामिड होते हैं, एक एनर्जी का होता है, एक बायोमास का होता है और एक नंबर का होता है। तो पेड़ में जो उल्टा होगा वो नंबर का होगा और तालाब में उल्टा होगा वो बायोमास का होगा, और केवल एक पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता, वो एनर्जी का। ठीक है। इसके बाद जो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, ये सब 42nd अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 चीजें अपन ने राज्य सूची से समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर की थी। उसमें एक फॉरेस्ट भी था और एक वाइल्ड लाइफ भी थी, है ना। तो उसके बाद अब राज्यों को एनटीसीए का अप्रूवल चाहिए पड़ता है कि वो कंकरेंट में आ गए, तो उस अमेंडमेंट के बाद ये चीजें चेंज हो गई। बाकी पावर सबकी पड़नी है और एक्ट सारे अच्छे से ध्यान सकते हैं। ये मेरी तरफ से। आपके यहाँ का जो मैंने पूछा था कि गोंद देने वाला ट्री है, गूगल है, गूगल गम, गूगल गोंद, जी सर। याद है? या नाम याद है बट ये नहीं पता सर कि वो तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपका दूसरा है आपके यहाँ का वो घड़ियाल सेंचुरी है, उसके बारे में आपको याद रखना है। जी सर। कब शुरू हुई, क्या हुई, कौन घड़ियाल का क्या नाम है, क्या एक्टिविटीज चल रही है ना, क्यों खतरा है उसको, इस पे। दूसरा चंबल का जो, चूंकि रिवाइन एरिया है ना, यस, तो रिवाइन रिक्लेमेशन के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का सवाल आपसे आ सकते हैं, है ना। केमिकल इंजीनियर हो, ये सवाल जरूर आएगा कि आपका क्या यूज है फॉरेस्ट में, हम क्यों लें आपको, है ना। तो इसके लिए आपने जो उत्तर दिया है वो अभी तक हमारे गले नहीं उतरा, तो बोर्ड के गले में नहीं उतरेगा, है ना सर। तो, लेकिन सर मतलब जो मेरा हाँ, और कोई सा उत्तर सोचिए। अरे बहुत कुछ हो सकता है। वाइल्ड फायर को रोकने के लिए केमिकल्स यूज हो सकते हैं, पेस्टिसाइड, जंगलों में कीड़े लगते हैं उसके लिए केमिकल्स यूज हो सकते हैं। बिल्कुल सर मैंने यही बोला है, मतलब पहले जो आया था तब मैं जैसे फॉरेस्ट फायर के लिए तो बहुत सारे यूज होते हैं ओके, केमिकल्स। तो ये इसमें जा सकते हो। प्लस आप जा सकते हो कि हम जब पेड़ लगाने जाते हैं तो जो पॉलीथीन बैग में पौधा तैयार करते हैं, ठीक है जी सर, तो उस पर भी लोग काम भी कर रहे हैं। इसकी जगह आप जो डिग्रेडेबल मेटल्स हैं बहुत सारे, जो जैसे वेजिटेबल वेस्ट है, नारियल का हस्क है, जूट है, ये है, पत्ते हैं, वो यूज हो सकते, तो उसको आप कर सकते हो भाई, उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। जी सर। तो वो अगर आप उसको ऐसा उत्तर बोलोगे तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करने पे जो एनवायरमेंट से ये जो जाता है ना जंगल में पॉलीथीन बैग, तो उसको खरीदना, लगाना, ले जाना, फिर कलेक्ट करना, फिर वापस नदी, क्योंकि एंडलेस टाइप का लगता है ना। और प्रोड्यूसर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी उस पे होगी जो प्रोड्यूस कर रहा है पॉलीथीन को। और अभी मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने शायद इस पे कहा भी था कि भाई अभी पॉली बैग नहीं चलेंगे, 50 माइक्रोन का तो वैसे ही बंद है है ना, वो वैसे ही तो उसको हम क्यों यूज करें, हम तो प्रोटेक्टर है ना एनवायरनमेंट। तो आपको इस पे अगर आप थोड़ा सा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। दूसरा सर ने जैसा बताया केमिकल्स वगैरह ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल हो, तो बायोडिग्रेडेबल अगर बोलोगे तो फिर बायोडिग्रेडेबल से आपसे पूछा जाएगा क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब एनवायरमेंट से, फॉरेस्ट से, बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड केमिकल इंजीनियरिंग का क्या रोल हो सकता है ना। तो और एक सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप इंजीनियर भी हो और फॉरेस्ट में आना चाहते हो, वो है सस्टेनेबिलिटी। ये वो ना पूछे या पूछे, आपको पता होना चाहिए, है ना। ब्रंटलैंड रिपोर्ट पढ़ लेना। और जहाँ पे फॉरेस्ट मतलब वाइल्ड लाइफ में और इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट में और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो परिभाषाएं दी हुई है वो है आमतौर से सेक्शन 2 में, है ना। तो उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर की डेफिनेशन और वाइल्ड लाइफ उसमें एक्ट में शिकार की परिभाषा जी और सेंट्रल जू अथॉरिटी। सर जैसे सर किलिंग होता है सर, तो किलिंग को सर कैसे डिफाइन करते क्या? हैं? किलिंग को सर कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं सुनाई दिया। किलिंग पोचिंग लिखा होगा ना आप उस आखेट शब्द है किसी के शिकार, वो डिफाइन किया है। जी सर। उसमें डिफाइन इतनी से नहीं खाली मारना नहीं, उसमें बहुत बड़ी डेफिनेशन है, वो सब किलिंग। सर हंटिंग का तो मुझे आइडिया है, लेकिन सर उसमें किलिंग यूज करते हैं सर, फिर वो तीनों डिफरेंस पूछते हैं। शिकारी हुआ ना। यस सर। उसमें शिकार की डेफिनेशन इतनी लंबी चौड़ी दी है
कि उसको आप पढ़ोगे तो लगेगा कि भाई ये क्या है ना, सारे डायमेंशंस हो वो गए। तो उनने वहाँ पे क्लियर कर रखा है किलिंग क्या है और पूचिंग क्या जी सर। है ना, ऐसा है ना। दोनों को अलग दिखेंगे वहाँ पे। पोचिंग तो अलग दिखती है सर, लेकिन किलिंग और हंटिंग में डिफरेंस नहीं समझ में आता। वो आपको शिकार मानिए उसको, किलिंग ठीक है? को और सर हंटिंग। तो शिकार की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, सेक्शन 51 और 50 जी सर। वाइल्ड लाइफ एक्ट का, जी सर। और आईएफए का 26, 52 आपके पावर्स, 70 वगैरह में भी। खैर कुल मिला के ये है कि आपको एक्ट पे ध्यान देना है। समरी आपको साहब ने बता दी, लेकिन स्पेसिफिक मैं इसलिए बता रहा हूँ आपसे ये डेफिनेशन मोटा मोटा आप में हमको वो लग रहा है कि आप जरूर सिलेक्ट होंगे। हाँ, हर एक्ट के पहले डेफिनेशन वाला पार्ट रहता है हर एक्ट में। जी तो बस वो उठा लो, चाहे जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 उठा लो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1980 72 उठा लो, और ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 86 तीन उठा लो। तीनों में केवल सेकंड सेक्शन ही होगा जिसमें पूरे डेफिनेशन होंगे। हर एक्ट में सुबह में यही है, तो बस हर वो एक डेफिनेशन पढ़ना है, बस पूरा एक्ट में कुछ नहीं पढ़ना। पूरा एक्ट अगर पढ़ने की जरूरत आपको समझ में आती है तो उसका जो Punishment- उद्देश्य है, सर ने जो पनिशमेंट पूछा था, तो हर एक्ट में जाके पनिशमेंट और पढ़ लेना। सर उसका आई थिंक पनिशमेंट सर मैं बता नहीं चल रही सर, 5 साल तक लिखा है शायद। अलग अलग 1 लाख अपराध तक का फाइन। अलग अलग अलग-अलग पनिशमेंट है। अलग अलग अपराध मैंने का तो अलग- आपसे मिनिमम नहीं पूछा, जी सर। मैंने आपसे मैक्सिमम पनिशमेंट पूछा था, है ना। तो वो कितना तक हो सकता है। वो आपको देखना पड़ेगा, और उसमें जो पर्टिकुलर शेड्यूल एनिमल है उसमें मिनिमम सजा का प्रावधान भी है, इससे कम नहीं होगी। वो मिनिमम उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आ जाएगा, बस ये मैंने मतलब 2-3 10 सेक्शन तरह के उसमें होंगे पनिशमेंट, इसमें मिनिमम देख लेना कितने तक है और मैक्सिमम कितने तक है, बस जी सर। 10 तरह के क्राइम 10 तरह की पनिशमेंट, तो मिनिमम है मैक्सिमम ना। देख लेना। क्या अपना पिछली बार भी पूछा होगा लेकिन हमें तो याद नहीं है, कितना नंबर एस्टिमेट कर रहे हो? लास्ट टाइम सर 30 थे सर। क्या इंटरव्यू 30? देखा है ना, पिछला वाला इंटरव्यू दिया है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अच्छा, फॉरेस्ट बॉब का में कितना में- एस्टिमेट कर रहे हो? सर फाइनल जो आपके मेन एग्जाम हुआ होगा Main उसमें एस्टिमेट करा होगा ना, कितना नंबर पा रहे हो सर अपना एस्टिमेट? 280 से 290 सर। तो तुम सहायक संरक्षक बनाए हो, बिल्कुल नहीं ठीक है। सर, वो ये जो कुछ टिप्स सर- दिए हैं उनको याद रखना तुमको। इंटरव्यू में बिगाड़ सर वो उसमें क्या है ना, कुछ बच्चों के से मेरे गैप में थोड़ा ज्यादा है, सीट 2 ही है। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा जी सर। अच्छे खासे नंबर है, तो पूरे सिलेक्शन वाले नंबर है, तो और क्या। से ज्यादा है, 300 से प्लस वाले भी हैं, जी सर। हमें मालूम है। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू ठीक कर लिया तो अदरवाइज रेंजर तो बने बनाए हो यार, एसीए बन जाओ। एसीएफ बनो, यहाँ का इंस्टीट्यूट का और अपना खुद का नाम रोशन करो भाई, है ना। जी सर। अब कर लो, एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ लिया, प्राइवेट एनवायरनमेंट तो पढ़ा है तुम लोग को अच्छे से। ठीक है ना दिनेश, बाकी आपका बताते वक्त में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे मुझे लगा सिर्फ 2 जैसे एग्जांपल अपने तालाब का सीधा बता दिया, जी तालाब सर। में बायोमास का उल्टा होता हाँ। तो वो थोड़ा सा डीप में जाओगे तो समझ में आ है, जाएगा, रिवाइज कर लेना वापस, है ना। बाकी भाई हॉबीज पे थोड़ा दिनेश आप काम करें ना, अपने हॉबीज 3 लिखी सर हैं। वो मैं एक हटा दूँ सर। हाँ बिल्कुल, आप एक हटा दो नहीं, एक ही रखो तो बेटर है, उस एक को पूरा रेडी कर लो तो बेटर है। एक और अगर वो भिंड मुरैना तो बताइए और कौन कौन सी बातें निकाल रहे हैं ऐसा, वहाँ तो डाकू हैं और तो फलाना फिर है, आपका जो ढिकाना जिला है। है मोरेना उसके बारे में आपको पूरी तो जानकारी है। अपने आप के जिले को और अपनी शब्दों का चयन ऐसा करना कि वो वीर भूमि, वो सैनिकों की भूमि है ना। आपको काउंटर करेंगे डाकुओं की भी घूमने। हाँ, आपको हो सकता है बोले कि डाकुओं की भूमि है, तुमको क्यों बना दें, मतलब ऐसा सीधा तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे वहां तो डकैत पैदा होते हैं यार। ऐसे आपको कहना है बोले सर ये बात सही है, होते थे, लेकिन सर। वो वीरों की भूमि है, वो योद्धाओं की भूमि, वहां से शुरुआत करना है ना। ठीक, बढ़िया। ठीक है दिनेश। फॉरेस्ट के ऑफिसर पूछे जा रहे हैं सर, मतलब कि हाईएस्ट पोस्ट कौन है तो फॉरेस्ट में? हाईएस्ट पोस्ट कौन है, और पूछो, चलो क्या पूछो तुमको अगर हमसे जानना हो तो बताओ, मुझसे नहीं शुरू सर, बता वहाँ पे जैसे बोर्ड मेंबर के सर क्वेश्चन आके देते बच्चे, तो सर किसी ने बोला है कि फॉर पीसीसी